हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थे एल्बर्ट बांडूरा। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे समीपता का सिद्धांत, जिस प्रवर्तक है एडविन गुथरी, जो कि एक व्यवहारवादी हैं। तो समीपता का सिद्धांत है क्या, इसको हम कैसे समझेंगे? तो गुथरी ने बोला था उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच अनुबंधन जो है वह पुनर्बलन नहीं, समीपता के आधार पर होता है। मतलब जो उद्दीपक है और जो अनुक्रिया कर रहा है, जो व्यक्ति है अनुक्रिया कर रहा है, उसके बीच में अनुबंधन तभी होगा, बॉन्डिंग तभी होगी जब उनके बीच में समीपता रहेगी। अगर समीपता ज़्यादा है तो अनुबंधन ज़्यादा होगा, अगर समीपता कम है तो अनुबंधन जल्दी नहीं होगा। ये कहा था गुथरी ने। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अमेरिका में। इन्होंने बिल्ली तथा खरगोश पर प्रयोग किया था। इस सिद्धांत को स्थानापन्न सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत और समीपता का सिद्धांत कहते हैं। इसके जो प्रतिपादक थे वो दो लोग थे, गुथरी थे और एक जेपी हार्टन थे। इसका अन्य नाम है उद्दीपक अनुक्रिया समीपता सिद्धांत, साइप्रेस डॉक्ट्रिन थ्योरी, एकल प्रयास सिद्धांत। गुथरी का समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच अनुबंधन पुनर्बलन के द्वारा नहीं, बल्कि यह उद्दीपक या अनुक्रिया के बीच समीपता के आधार पर होता है। इसीलिए इसे उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में उत्तेजना तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने पर बल दिया जाता है। गुथरी के अनुसार सीखना उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य पुनर्बलन के आधार पर नहीं, बल्कि समीपता के आधार पर होता है। सीखना एक ही प्रयास का परिणाम होता है। गुथरी के अनुसार सीखना अनुक्रिया को उत्तेजकों की तरफ प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया है। इनके अनुसार सीखने के लिए कई प्रयासों की जरूरत नहीं, व्यक्ति एक ही प्रयास में सीख जाता है। इसे इन्होंने इकहरा प्रयास सीखना भी कहा है, जैसे पेंसिल पकड़ना। परंतु जटिल क्रियाओं में अभ्यास की जरूरत होती है, जैसे साइकिल चलाना। इस सिद्धांत में प्रयोग 3 साल का बालक पीटर पर किया गया, जिसमें पहले पीटर उत्तेजकों के विशेष गुण, मैत्रीपूर्ण मिसेज जोन्स व पसंद वाले भोजन के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न की। अनुबंधन की क्रिया द्वारा वे प्रतिक्रियाएं एक नए उत्तेजक खरगोश की तरफ प्रतिस्थापित हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे जो गुथरी ने अपना थ्योरी दिया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। तो गुथरी ने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया कि एक बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद किया, ये बिल्ली है ये, और यहाँ पर एक शीशा लगा दिया, बिल्ली के पास में एक शीशा लगा दिया, और यहाँ पर एक कैमरा लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, और एक यहाँ पे छड़ है। जैसे अगर बिल्ली इस छड़ को टच करेगी तो इस जो पिंजड़े का दरवाज़ा है वो खुल जाएगा। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि बिल्ली ने जो प्रथम बार प्रयास करके पिंजड़ा खोला वो उसका था दाहिना पैर। फिर बार बार जब बिल्ली को एक बिल्ली ने क्या किया कि दाहिने पैर से इस छड़ को दबाया और दरवाज़ा खोला। फिर उसने जितने ही ज़्यादा प्रयास की, उन सभी में उसने क्या किया, दाहिने पैर से ही दरवाज़ा खोला। फिर उसके बाद जब दूसरी बिल्ली को लाया गया तो दूसरी बिल्ली ने भी वही किया कि अपने दाहिने पैर से ही दरवाजे को खोला, मतलब छड़ को दबाया तो दरवाज़ा खोला। इसी तरह उन्होंने कई बिल्लियों पर प्रयोग किए। तो उन्होंने ये पाया कि जैसे बिल्ली इस तरह से बैठी हुई है तो इसका जो समीप पैर कौन सा है, दायां पैर, इसका इस छड़ के ज़्यादा समीप है। तो उसने अपना जो छड़ खोलने में, छड़ को टच करने में अपने दाहिने पैर का ही प्रयोग किया, क्योंकि इसमें हो गया उद्दीपक अनुक्रिया के बीच जितना समीप है, मतलब इसका जो बाएं पैर के हिसाब से इसका जो दायां पैर है वो ज़्यादा समीप है छड़ के। इस वजह से जो बिल्ली ने प्रतिक्रियाएं की, उन्होंने अपने दाएं पैर से ही छड़ को दबाया, ये पाया गुथरी ने। तो इस वजह से गुथरी ने इसको उद्दीपक अनुक्रिया के बीच पुनर्बलन को बल नहीं दिया, बल्कि समीपता को बल दिया कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जितनी ज़्यादा समीपता होगी उतना ही ज़्यादा उसका जो परिणाम है वो अच्छा होगा, उतनी ही जल्दी उस चीज़ को वो सीखेगा। ये था गुथरी का समीपता का सिद्धांत।